अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे हैं तो शायद आप कहोगे राहुल 10,000 है, कोई कहेगा 1 लाख है, कोई कहेगा 5 लाख है। अगर आपके खाते में अभी आपने पैसे इसीलिए रखे हुए हैं कि हो सकता है 3 महीने के बाद आपको कोई डाउन पेमेंट करना हो, आप अगर घर खरीद रहे हैं तो हो सकता है आपको डाउन पेमेंट करना हो सकता है कि आप किसी फॉरेन ट्रिप पे जाने वाले हो सकता है कि आप किसी स्टॉक के गिरने का वेट कर रहे हो जिससे कि आप बाई ऑन द डिप कर सकते हो। आपका कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर आपने पैसा बैंक अकाउंट में रखा हुआ है तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको मैं कुछ डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट ऑन द कैश जो खाते में रखा रहता है। इसका रेट है 2.50% एनम, राइट। एसबीआई का ही क्यों, मैं आपको एचडीएफसी बैंक का दिखाता हूँ। इनका इंटरेस्ट रेट है 2.50%। सो मोटा मोटा बैंक्स आपको 2 से 3% के बीच में इंटरेस्ट देते हैं जो भी आपका कैश आपके सेविंग्स अकाउंट में होता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह आता है कि आप पिछले 10 साल का भारत में महंगाई रेट जो है, इन्फ्लेशन जो रेट है, उसका डेटा देखिए। आपको लगेगा कि किसी किसी साल में महंगाई रेट 8% से भी ऊपर गई है, 5% भी रही है, 3% भी रही है, 4% भी रही है। ऑन एन एवरेज अगर हम ये माने कि हर साल ऑन एन एवरेज 5% से हमारे भारत में महंगाई दर बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है, जो कैश आपने बैंक अकाउंट में छोड़ रखा है ना, उसकी वैल्यू घट रही है हर एक दिन, और ये आपको पता भी नहीं लग रहा है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे इस कैश को बेटर मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन जो माना जाता है वो है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, और इसके 2 काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं। पहला रीजन तो यह है कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स 6 से 7% के आसपास हिस्टोरिकली रिटर्न ऑन एन एवरेज देते आए हैं। इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट से बेटर रिटर्न इन्होंने दिए हैं। और दूसरा रीजन है कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में जब भी आपको पैसा विड्रॉ करना होता है तो आप काफी क्विकली वो पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। विद इन 1 वर्किंग डे वो पैसा निकल जाता है। तो इन 2 रीजंस की वजह से लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन माना जाता है बैंक खाते में पैसे रखने की बजाय। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, राहुल लिक्विड म्यूचुअल फंड सेफ हैं या नहीं। नंबर 2, इतने सारे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें से हम कैसे एक अच्छे लिक्विड म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें। और नंबर 3, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में अगर हम पैसा डालते हैं तो उसमें टैक्सेशन रूल्स क्या है। इन सभी बातों को मैं बहुत ही बारीकियों से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। आप अगर मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करता हूं। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर आपने मेरा कंटेंट पहले भी अगर देखा है तो इस हिंदी वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं अब आपको समझाता हूं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की बारीकियां जो शायद आपको मालूम ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लिक्विड म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं। तो अगर आप एमफी की वेबसाइट पे जाते हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे कि जब लिक्विड फंड्स को बनाया गया था तो इनके लिए 2 मेन पैरामीटर्स रखे गए थे। पहला है मेंटेनिंग सेफ्टी एंड दूसरा है हाई लिक्विडिटी। मतलब कि आपका पैसा सबसे पहले सेफ होना चाहिए और दूसरा लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपको विड्रॉ करना पड़े तो जल्दी से जल्दी आपको आपका पैसा मिलना चाहिए। और इन 2 पैरामीटर्स को रखते हुए आपके रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ऑप्टिमम रिटर्न्स इन 2 पैरामीटर्स को प्रायोरिटी रखते हुए। इसी वजह से लिक्विड म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका पैसा सेफ रहे, चाहे रिटर्न थोड़े बहुत उसको कम मिले। इसीलिए लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को वन ऑफ द सेफेस्ट डेट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब आप कहोगे राहुल ये पैसा इन्वेस्ट कहां होता है, तो इसके लिए ना मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं एक्सिस म्यूचुअल फंड का। अगेन ये केवल एग्जांपल है, आप इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल ना लें। तो अब आप देखिए कि एक्सिस लिक्विड म्यूचुअल फंड कहां इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा कमर्शियल पेपर, जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कंपनीज अगर डेट लेना चाहते हैं तो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, 56% उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। दूसरा आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 36%, ट्रेजरी बिल्स 16%। मतलब आप जितना भी ये एलोकेशन देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये सारा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाके इन्वेस्ट होता है। और सबसे खास बात लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की ये होती है कि जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, चाहे वो कमर्शियल पेपर है, चाहे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो 91 डेज ही मैक्सिमम होती है। मतलब कि ये शॉर्ट टर्म के लिए डेट होता है। और शॉर्ट टर्म का डेट होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपकी इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगी वो काफ़ी स्टेबल होती है, क्योंकि 91 डेज में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस होना डेट रेट में काफ़ी मतलब इतना रेयर होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत ज़्यादा रेट्स चेंज हो गई।
तो इसकी वजह से यहां पर काफी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अब आप कहोगे राहुल अगर ऐसा है तो सारे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स ही एकदम एक जैसे ही हो गए? नहीं, थोड़ा बहुत फर्क होता है और उनमें मेन फर्क होता है कि इन बॉन्ड्स की या इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग क्या है। फॉर एग्जांपल आप एक्सिस का एग्जांपल देखिए, इन्होंने जो रेटिंग है डेट इंस्ट्रूमेंट की वो AAA है, सॉवरन है, इस तरह की रेटिंग, अच्छे रेटिंग वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स को रखा हुआ है। तो थोड़ा बहुत लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इससे फर्क आ जाता है कि कितना कंट्रीब्यूशन अच्छे रेटेड वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स का है। तो आपको ये बात भी समझनी चाहिए। अब आप कहोगे राहुल हम कैसे अच्छे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करें? तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप 40 से भी ज्यादा, आप मेरे स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं टोटल 42 लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, कैसे आप अच्छे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स फिल्टर कर सकते हैं। अगेन ये मेरा मेथड है, ऐसा नहीं है कि आप इस मेथड को फॉलो करो, इसको एक एजुकेशन की तरह से आप लीजिए और अपनी खुद की भी रिसर्च करिए। सबसे पहली चीज जो लोग देखते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में वो है कितने रिटर्न्स इसने दिए हैं पास्ट में, बट वो सबसे लास्ट में अपने को चेक करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लीज रिमेंबर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का ऑब्जेक्टिव है आपको सेफ्टी दे और साथ साथ में लिक्विडिटी दे। तो हमें पहले लिक्विडिटी एंड सेफ्टी, इन दो पैरामीटर्स से लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लिक्विडिटी की, एंड लिक्विडिटी को चेक करने के लिए पहला पैरामीटर आता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जितनी ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट एक लिक्विड म्यूचुअल फंड की होगी, वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली डील कर पाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आप ये देखिए, जुलाई 2025 में अचानक से 81,000 करोड़ रुपीस वर पुल्ड आउट, मतलब दे वर विड्रॉन, दे वर टेकन आउट फ्रॉम लिक्विड म्यूचुअल फंड्स ऑल ऑफ सडन, बिकॉज लोगों को अपने एडवांस टैक्सेस वगैरह पे करने थे, तो उन्होंने लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा पार्क करके रखा था और जैसे ही उस कैश की जरूरत हुई उन्होंने विड्रॉ करा। अब आप जरा सोचिए, अगर कोई एक छोटा लिक्विड म्यूचुअल फंड है तो जिसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी कम है, वो इन फ्लक्चुएशंस से डील करने में थोड़ा उसको तकलीफ हो सकती है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर करना चाहिए जिनकी AUM काफी ज्यादा है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा फिल्टर डालने वाला हूं कि मुझे केवल वही लिक्विड म्यूचुअल फंड्स कंसीडर करने हैं जिनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है 20,000 करोड़ से ज्यादा। तो लेट्स पुट दैट फिल्टर। 42 में से केवल 10 ही ऐसे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त, क्योंकि डेटा चेंज हो सकता है। तो ऐसे 10 ही लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी AUM है 20,000 करोड़ से ज्यादा। अगेन इनमें से मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिंपली एक अपना मेथड दिखा रहा हूं। दूसरा पैरामीटर मैं लगाऊंगा टाइम सिंस इंसेप्शन। मुझे ये इंश्योर करना है कि मेरा जो लिक्विड फंड का मैनेजर है या मेरी जो लिक्विड फंड की AMC है, जो म्यूचुअल फंड हाउस है, आर दे एक्सपीरियंस्ड एनफ, मतलब उनको समझ में आता है कि नहीं, उनको कितना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि वो कभी भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा तो उसको डील कर पाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर फिल्टर लगाया टाइम सिंस इंसेप्शन, कि मतलब कितने समय से ये लिक्विड म्यूचुअल फंड चल रहा है। जितने लंबे समय से चल रहा है इसका मतलब उस म्यूचुअल फंड हाउस को, उस फंड मैनेजर को हो सकता है अच्छा एक्सपीरियंस हो, लंबा गहरा अनुभव हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर वो फिल्टर भी लगाया है। तो अगर आप देखेंगे ये 10 की 10 म्यूचुअल फंड जो है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, इनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। 156 मंथ्स हो चुके हैं टाइम सिंस इंसेप्शन, जब से ये लिक्विड म्यूचुअल फंड्स चालू हुए हैं। वो AUM भी आप अगर ज्यादा है तो इसका मतलब दैट्स हाउ दे हैव ग्रोन, उनकी AUM भी तो इतनी इसीलिए बढ़ी है ना। तो ये दो पैरामीटर हुए AUM एंड टाइम सिंस इंसेप्शन, जो आपको लिक्विडिटी का कंफर्ट देते हैं। अब बात करता हूं सेफ्टी की। सेफ्टी के लिए एक पैरामीटर जो यूज कर सकते हो आप, वो है परसेंटेज A रेटेड बॉन्ड्स। मतलब जितने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्ट करेंगे उनमें से कितने परसेंटेज डेट इंस्ट्रूमेंट्स A रेटेड हैं। A रेटिंग काफी अच्छी मानी जाती है। तो देखते हैं यहां पर अगर हम इनको हाई टू लो में अरेंज करें तो फॉर एग्जांपल टाटा लिक्विड फंड का अभी 85.3% जिनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो A रेटेड हैं। दूसरे नंबर पे UTI है, तीसरे पे आदित्य बिरला है, HDFC है, SBI है, एक्सिस है, DSP है। इस तरह से आप ये लिस्ट देख सकते हैं। ये डेटा चेंज होता रहता है, तो जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो आप इसको वापस से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा पैरामीटर एक्सपेंस रेशो। अब एक्सपेंस रेशो क्या है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं इस लिक्विड म्यूचुअल फंड के मैनेजर की मैनेजमेंट कॉस्ट है, बहुत सारी कॉस्ट है उनको करने के लिए। तो यहां पर अगर हम करें लो टू हाई, जितना लो होगा उतना बेटर होगा। तो सबसे लोएस्ट एक्सपेंस रेशो किन म्यूचुअल फंड्स का है? उसमें आते हैं DSP है, एक्सिस है, UTI है, SBI है, टाटा है। ये सस्ते हैं, इनका एक्सपेंस रेशो कम है, तो होपफुली हो सकता है कि इनके रिटर्न्स भी स्लाइटली बेटर हों। तो अब हम इनके रिटर्न्स देखते हैं। तो पिछले लेट्स से 3 साल के CAGR रिटर्न्स आपके स्क्रीन पे हैं। अगर मैं देखूं इनको, मैं हाई टू लो में अरेंज करता हूं वापस से, तो देखिए आदित्य बिरला का सबसे ज्यादा है। पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, प्लीज रिमेंबर दैट। बट आदित्य बिरला का सबसे ज्यादा है 3 ईयर बेसिस पे, उसके बाद एक्सिस है, उसके बाद निपॉन है, उसके बाद टाटा है, उसके बाद DSP है। 5 साल की अगर मैं आपसे बात करूं तो 5 साल में रिटर्न्स जो सबसे बेटर जो दिए हैं वो हैं आदित्य बिरला, एक्सिस, निपॉन इंडिया, राइट। अब आता है
नेक्स्ट पैरामीटर जिसको मैं कहता हूं शार्प रेशो, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले समझते हैं शार्प रेशो होता क्या है। शार्प रेशो की डेफिनेशन है कि इसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। मतलब ऐसे मानिए दो म्यूचुअल फंड्स हैं, एक म्यूचुअल फंड 10% का रिटर्न दे रहा है और दूसरा म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न दे रहा है। तो क्या आप बोलोगे कि दूसरा म्यूचुअल फंड बेटर है? नहीं, ये पॉसिबल है कि हो सकता है दूसरा म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हो, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो रहे हैं उसके रिटर्न्स में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम केवल रिटर्न्स के बेसिस पे कंपेयर करें। और अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं ऐसे दो म्यूचुअल फंड्स को जिसमें आप रिस्क को भी एडजस्टेड देखना चाहते हैं रिटर्न्स में, इसीलिए शार्प रेशो को यूज़ करते हैं। तो शार्प रेशो को अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा शार्प रेशो होगा उतना अच्छा माना जाता है म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के शार्प रेशोज भी एज ए फिल्टर लगाया है और हाई टू लो में इनको अरेंज किया है। तो नंबर 1 पे आता है डीएसपी, नंबर 2 पे आता है एक्सिस, नंबर 3 पे आता है आदित्य बिरला, उसके बाद टाटा एंड डिपॉन। इस तरह से इनके शार्प रेशो समझ में आते हैं। तो हमने ये 4 पैरामीटर्स यूज़ करे, एक्सपेंस रेशो, 3 इयर्स के रिटर्न्स, 5 साल के रिटर्न और शार्प रेशो, ये जो हमें रिटर्न्स ओरिएंटेड पैरामीटर्स दिखाते हैं। तो इस तरह से आप भी कभी भी जाके लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को स्टडी कर सकते हैं, उनको आपको जो भी लिक्विड म्यूचुअल फंड अच्छा लगे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक मेरा मेथड दिखाया है, आप जाकर खुद भी ये रिसर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और बारीकी बताता हूं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की। जब भी आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, लेट्स से मैं अगर आपको कॉइन की वेबसाइट पे ले जाता हूं और यहां पर अगर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड टाइप करते हो तो बहुत सारे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आते हैं। अगेन इनमें से कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, पर आप ये नोट करिए एसबीआई लिक्विड फंड के 3 वेरिएशंस आ रहे हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों में फर्क क्या दिखेगा आपको? तीनों में आपको ये फर्क दिख रहा है कि पहला जो है वो ग्रोथ है, दूसरा है IDCW फोर्टनाइटली, तीसरा है IDCW वीकली। क्या फर्क है ग्रोथ और IDCW में? ग्रोथ में सिंपल है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया लिक्विड फंड में और आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। जब आप इसको विड्रॉ करोगे या रिडीम करोगे उस वक्त आपको सारा पैसा जितना भी आपने कैपिटल डाला था और उसमें जो भी रिटर्न्स आपको मिला है पूरा का पूरा एक साथ आपको उस वक्त मिल जाएगा। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया और जब विड्रॉल किया उसके बीच में आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता है, इसको कहते हैं ग्रोथ। जबकि IDCW जो होता है उसमें क्या होता है, आपको रेगुलर इनकम की तरह आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर IDCW फोर्टनाइट है या वीकली है, आप वीकली या फोर्टनाइट बेसिस पे आप अपने कैपिटल का कुछ पोर्शन प्लस जो भी उसने एक वीक या एक फोर्टनाइट में रिटर्न निकाला होगा उसका कोई पोर्शन आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप वो फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए या आपको IDCW चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपको कांस्टेंट कैश फ्लो चाहिए, आप अपने इस पैसे से कांस्टेंट हर वीक आपको पैसा चाहिए तो आप वो विड्रॉ कर सकते हैं। रिटर्न्स वही रहेंगे, रिटर्न्स में कोई फर्क नहीं है, बट आपको एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिल जाता है। अब आते हैं फाइनल पॉइंट पे कि इस पे टैक्स कितना लगेगा। तो जो भी रिटर्न्स आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड से मिलते हैं उस पर आपको आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स पे करना होगा। मतलब अगर आप 10% की इनकम टैक्स स्लैब में हैं और अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया लिक्विड म्यूचुअल फंड से, तो 10% आपके वो 1 लाख रुपीस पे अप्लाई होंगे और आपको उतना ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप 20% पे हैं, 30% पे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम टैक्स स्लैब, यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन योर गेन्स फ्रॉम द लिक्विड म्यूचुअल फंड। FD में भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल सिमिलर है। बैंक अकाउंट में जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो 2.5% या 3% या 2%, उस पर भी आप इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स पे करते हो। तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ऑप्शन अगर आप FD को और लिक्विड म्यूचुअल फंड को देखोगे तो टैक्स के मायने में दोनों की दोनों सिमिलर हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, वो है लिक्विड ETFs। मतलब ये म्यूचुअल फंड्स के अगर हम ETFs में इन्वेस्ट करना चाहें तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, मैं पर्सनली क्या यूज़ करता हूं। अगर आपको वो सब भी जानना है तो कमेंट्स में लिखिए लिक्विड ETF। मैं लिक्विड ETFs के बारे में भी एक वीडियो बना सकता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे वीडियोस बनाने का मन करेगा। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है एक कंटेंट क्रिएटर को जब उसके लोग कंटेंट को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफाई होगा। आप तुरंत से उस वीडियो को देख लीजिए। कई बार होता है कि वीडियोस टाइम सेंसिटिव होती हैं, उनका अगर आप तुरंत देखेंगे तो आपको तुरंत फायदा होगा। तो आप जरूर से सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। अब आप कमेंट्स में लिखिए, और भी अगर कोई टॉपिक आपको समझने में मुश्किल होती है तो वो भी कमेंट्स में डालिए। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से मैं आपको आगे वीडियोस बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।